मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक कोरियन लव स्टोरी वन फाइन स्प्रिंग डे का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत में संगो ट्रेन स्टेशन पर अपनी ग्रैंड मदर के साथ है। उसकी ग्रैंड माँ हमेशा स्टेशन पर आकर किसी का वेट करती है। संगो भी उनका ख्याल रखने के लिए हमेशा उनके साथ स्टेशन पर जाता है। वो एक साउंड इंजीनियर है और अपने टाउन के रेडियो स्टेशन के लिए काम करता है। इसके बाद इंसो आती है। संगो जिस एरिया में रहता है उसी एरिया में इंसो को एक शो बनाना था। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ की सब कुछ आवाज इंसो रिकॉर्ड करने वाली हैं और यहाँ रहने वाले लोगों के इंटरव्यू भी अपने शो में एयर करने वाली हैं। इंसो ट्रेन से संगो के टाउन में आती है और संगो उसे पिक करता है। फिर वो उसे बैम्बू फॉरेस्ट में वहाँ के साउंड रिकॉर्ड करने ले जाता है। इसी जंगल में 52 साल से रहने वाली एक औरत थी जिसके साथ वो इंटरव्यू करती है। औरत बताती है कि जब बैम्बू एक दूसरे से टकराते हैं तो एक साउंड क्रिएट करते हैं, जब बर्फ गिरती है तब अलग साउंड आता है। ये सब उसके लिए बहुत ही सुखद है। इंसो संगो के साथ बैठकर कुछ कागज देख रही थी, तभी उसके हाथ में एक पेपर कट लगा। संगो ने उसे अपना हाथ हवा में वेव करने को कहा, जिससे उसे ज्यादा दर्द नहीं होगा। इंटरव्यू वाली औरत उन्हें लंच परोसती है। ये बहुत ज्यादा खाना था तो संगो इंसु से कहता है, अगर तुम इतना खा नहीं सकती तो बता देना। इंसु का इस पर थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं खा नहीं सकती। बाद में उसे रियलाइज होता है कि वो इतना नहीं खा सकती तो थोड़ा सा खाना संगो को दे देती है। ये उनकी दोस्ती की शुरुआत है। इसके बाद वो नदी के पास आते हैं और वहां के पानी का साउंड रिकॉर्ड करते हैं। रात में जब वो स्टूडियो जा रहे थे तो रेडियो पर इंसु का एक शो चलता है जो संगो को बहुत पसंद आता है। इंसु अपने शो की प्रशंसा सुनकर थोड़ी शर्मिंदा है। वो फिर स्टूडियो में आकर अपने रिकॉर्डेड साउंड के साथ एक शो बनाते हैं। देर रात तक काम करने पर इंसु संगो से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। संगो इंसु को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। उसने इंसु से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। इंसु अकेली है लेकिन वो चाहती है कि उसका कोई ख्याल रखें। संगो कहता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। इंसो ने पहली शादी की थी पर उसका डिवोर्स हो चुका है। संगो जब घर आता है तब हम उसकी फैमिली देखते हैं। जब वह छोटा था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वो अपने पिता, अपनी आंट और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है। जब वह घर आया तो उसके फादर उसकी ग्रैंड मदर के लिए गाना गा रहे थे। ये बहुत ही खुशहाल फैमिली है। इसके बाद हम संगो के ग्रैंड मदर के पुराने फोटो देखते हैं। ग्रैंड मदर ने जब ग्रैंडफादर का फोटो देखा तो उसे झटक दिया। संगो की आंट ने बताया कि ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर को धोखा दिया था, जिसका उन पर बुरा असर हुआ। वो कहती हैं कि जब तक ग्रैंडमदर जिंदा है तब तक तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इंसो का काम खत्म हो चुका था तो वो उस टाउन से चली गई। वो संगो को कॉल करके बताती है कि वो अगले हफ्ते फिर आने वाली है। फोन पर संगो बारिश की आवाज सुन सकता है। उसके यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। आधी रात में उसके यहाँ भी बारिश होती है। इंसो की कंपनी उसे अच्छी लगती है और उसके आने का उसे इंतजार है। इंसो के आने के बाद वो मंदिर जाते हैं। बाहर आने के बाद संगो कहता है कि आज रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा दिन नहीं है। वह डे ऑफ लेते हैं। रात में जब मंदिर के बाहर बर्फ गिरती है तो वो इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। काम खत्म हो जाने के बाद संगो खुद इंसो को घर छोड़ने आता है। जाते वक्त इंसो संगो को डिनर के लिए इनवाइट करती है। उसके घर में बहुत तितर बितर था तो वो संगो को बाहर रखकर सब साफ करती है। घर पर बैठे हुए संगो बहुत सारी दारू की बोतल देखता है तो वो इंसो से पूछता है कि वो कौन सा ब्रांड पसंद करती है। इंसो को इसके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता। ये उसके लिए एक प्रॉब्लम है जिससे वह डिवोर्स के बाद जूझ रही है। इंसो सही से खाना भी नहीं बना सकती है तो दोनों पैकिंग का ही खाना खाते हैं। वो संगो से कहती हैं, अगर तुम आज रात यही सोना चाहो तो तुम सो सकते हो। संगो बेड पर सोता है और इंसो नीचे। सुबह संगो उसके पास आता है, उसके बालों को सहलाता है और फिर दोनों किस करते हैं। इंसो कहती है कि हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। संगो जब घर जा रहा था तो इंसो खिड़की से दिख नहीं रही थी। कुछ देर बाद वह उसे दिखती है। संगो उसे वेव करने के बाद ही जाता है। दोनों साथ समय बिताने लग गए हैं। एक दिन वे रेडियो स्टेशन पर कॉल करके बताते हैं कि बहुत बारिश हो रही है, इसलिए दोनों नहीं आ सकते हैं। उन्होंने जो पहले साउंड रिकॉर्ड किए थे वे प्ले करते हैं। अब जब संगो एक रिश्ते में है तो खुश रहने लगता है और काम भी अच्छे से करता है।
उसके दोस्त भी ये नोटिस करते हैं। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ बाहर आया था, पर इंसो को बहुत मिस कर रहा था। उसने उसे कॉल लगाया तो इंसो ने भी कहा कि वह भी उसे मिस कर रही है। उसके बाद वो टैक्सी में बैठ गया और इंसो को मिलने जाने वाला था। टैक्सी वाले को उसने इंसो का शहर बताया तो टैक्सी वाला उस पर हंसने लग गया। संगो उसे इतना दूर जाने के लिए कह रहा है जो उसे मजाक लगा। संगो उसे कहता है कि उसे अभी अभी प्यार हुआ है तो वो वहां जाना चाहता है। टैक्सी वाला भी बहुत जिंदा दिल है। वो संगो को इंसो के पास छोड़ देता है। इंसो भी अपनी बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी थी। जब उसने संगो को देखा तो भागते भागते उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। वह दोनों शहर में अलग अलग जगह घूमते हैं। संगो इंसो को गाड़ी चलाना भी सिखाता है। एक जगह दोनों रुके थे जहां से वह पहाड़ पर एक पति पत्नी की कब्र देख रहे थे। इंसो कहती है कि वे दोनों भी एक साथ ऐसे ही रहे, पर संगो इंसो के मरने का ख्याल भी नहीं लाना चाहता। वे दोनों फिर से एक जगह पर नदी का सामने रिकॉर्ड कर रहे थे। इंसो आगे चली और वो कुछ गाना गुनगुना रही थी। यह देखकर संगो अपने माइक के डायरेक्शन चेंज करके उसका गाना रिकॉर्ड करता है। ये बहुत सुंदर दिन था। अगले दृश्य में संगो के घर पर एक औरत आती है। यह वह औरत है जिसके साथ ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमदर को धोखा दिया था। वह औरत ग्रैंडमदर से मिलना चाहती है और उनसे माफी मांगना चाहती है, पर ग्रैंडमदर उसे नहीं मिलती है। संगो को अपनी ग्रैंडमदर के लिए बहुत बुरा लगता है। उन्हें वो सहारा देता है। एक दिन जब संगो और इंसो अपने रेडियो स्टेशन पर मिले तो वह उससे बात करना चाहता था, पर इंसो दूर चली गई। इंसो के दोस्त आसपास थे तो वह संगो के साथ अपना रिश्ता उन्हें दिखाना नहीं चाहती थी। घर पर संगो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इंसो कहती है कि रेडियो स्टेशन पर डेट करना अलाउड नहीं है। अगर हमने सबको बता दिया तो हम दोनों की नौकरी जा सकती है। अगले दृश्य में इंसो के शो पर एक नया मेहमान आया था। ये एक म्यूजिक क्रिटिक है जो इंसो के साथ फ्लर्ट करने लग गया। इंसो ने भी इस पर स्माइल कर दिया। एक दिन संगो के फादर घर पर आए तो ग्रैंडमदर आसपास नहीं थी। वे सब उन्हें ढूंढने लग गए। रात में उन्हें ग्रैंडमा पुलिस स्टेशन में मिली। जब फादर और संगो ड्रिंक कर रहे थे तो संगो की गर्लफ्रेंड के बारे में फादर को पता चला। वो इंसो से अब मिलना चाहते थे। फादर ने इंसो के लिए एक अच्छा सा टिफिन भी बनाया। इसी टिफिन से जब वो डिनर कर रहे थे तो संगो बताता है कि उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं। इंसो जरा नर्वस हो जाती है। वह कहती है कि उसे सही से खाना पकाना भी नहीं आता। इस पर संगो कहता है कि तो क्या हुआ, खाना वह बना लिया करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इंसो संगो से दूर होने लगी है। जो इंटरव्यू गेस्ट उससे फ्लर्ट कर रहा था उसे भी वो मिलने लग चुकी है। सुबह होने पर संगो उसके लिए खाना बनाता है पर वह नहीं खाती। एक इंटरव्यू के बाद घर आते समय इंसो संगो से कहती है कि क्योंकि अब उनका प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है वह क्या करेगा। संगो उसका इशारा समझ जाता है और नाराज है। गाड़ी से उतरकर इंसो ने कहा कि संगो उसके लिए खाने के लिए कुछ बना दे, लेकिन संगो ने कहा कि वह उसका नौकर नहीं है और उसे कुछ और काम है। रात में जब वो घर पर आया तो इंसो ने उसका सब सामान पैक करके रखा हुआ था। वो सोने का नाटक कर रही थी। संगो उसके पास गया। वह उससे बात करना चाहता था पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद अपना सामान लेकर वहां से वह चला जाता है। संगो का दिल टूट चुका है। वह गम भरे गाने गाता है। उसे लगा कि उसका रिश्ता अब पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन इंसो का एक दिन उसे फिर से कॉल आया। उसने देखा कि इंसो उसके स्टूडियो के बाहर ही थी। वो संगो से पूछती है, क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ? संगो उसे नजरअंदाज कर काम करने के लिए जाने वाला था, लेकिन इंसो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर निकाल लेती है। फिर दोनों पूरा दिन एक साथ रहते हैं और रात में भी साथ होते हैं। बेड पर इंसो संगो से कहती है कि उन्हें 1 महीने का ब्रेक लेना चाहिए। इसके बाद संगो का किसी भी चीज में मन नहीं लगता। अपने फादर के साथ वो हमेशा ड्रिंक करता था पर अब वो नहीं करता। उसके फादर उसे कहते हैं कि डटे रहो, सब कुछ अच्छा होगा। अगले दृश्य में इंसो अब अपने रेडियो शो के गेस्ट के साथ रिश्ते में है। संगो का दिल इतना टूट चुका है कि वह रेडियो पर काम नहीं करना चाहता क्योंकि वहां वो इंसो को देखेगा। एक दिन वो देखता ही कि इंसो किसी और के साथ गाड़ी में है। उस रात शराब पीकर वो इंसो के घर पर आया। उसे उसने गले लगा लिया। उससे वह कहता है कि सिर्फ एक रात मुझे यहाँ सोने दो। इंसो भी मान जाती है। अगले दिन बिना ज्यादा बात किए वो अपने काम पर जा रही थी, लेकिन बस से उतरकर वह संगो के पास आई और कहा कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। संगो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इतनी जल्दी प्यार कैसे गायब हो सकता है। अगले दृश्य में ग्रैंडमा स्टेशन पर आई हुई है।
ग्रैंडमा को अल्जाइमर है। उन्हें लगता है कि ग्रैंडफादर उससे मिलने के लिए आने वाले हैं, इसलिए वो हमेशा उनका स्टेशन पर वेट करती है। संगो आज भी उनके साथ स्टेशन पर आया है। संगो को आज बहुत बुरा लगता है और वह कहता है कि ग्रैंडफादर कभी भी नहीं आने वाले हैं। एकाएक वो खुद ही रोने लगता है। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश कर रहा है। वो कसरत करता है। अपने दोस्तों के साथ वह कभी शराब नहीं पीता, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से उसे फिर से इंसो की याद आएगी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी एक रात वो इंसो के घर के बाहर पहुंच गया। घर के बाहर उसे इंसो की झलक दिखी और वो रात वही गाड़ी में ही सो गया। सुबह होने पर इंसो नीचे आई। उसने उससे पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है। संगो ने कहा कि वह सिर्फ उसे देखना चाहता था और पूछा, क्या तुम कहीं जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। इंसो को ड्राइविंग नहीं आती थी। संगो ने उसे ड्राइविंग सिखाई थी, पर अब इंसो को ड्राइविंग आ गई है। वो अपनी खुद की गाड़ी में वहां से चली जाती है। संगो ने उसका पीछा किया। इंसो एक रिसोर्ट पहुंची, जहां उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ वह कुछ दिन बिताने वाली है। ये देखकर संगो का फिर दिल टूट गया। वह गुस्से में अपनी चाबी से इंसो की गाड़ी पर स्क्रैच करता है। इंसो ने देख लिया और वो वहां आई। संगो ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। संगो बहुत उदास रहने लगा। एक दिन उसकी ग्रैंडमा उसके पास आई और उससे कहा कि लड़कियां और ट्रेन एक सामान होती है, एक बार जो चली जाए तो फिर वापस नहीं आती। अब कुछ टाइम बीत चुका है और ग्रैंड मदर की मृत्यु हो चुकी है। इंसो को अपने ऑफिस पर हम देखते हैं। जब उसे पेपर कट आता है तो जैसे संगो ने उसे हाथ वेव करने के लिए कहा था, वह वैसे ही करती है। उसे संगो की याद आती है। काफी समय बाद दोनों एक दूसरे से अचानक मिलते हैं और बैठकर कुछ बातें करते हैं। इंसो के पास एक पौधा था जो वह संगो को देती है और उसकी ग्रैंड मदर को देने के लिए कहती है। संगो फॉर्मल रहता है और कुछ देर बाद वहां से निकल गया। इंसो उसके पीछे भागती है और कहती है कि आज का दिन तुम मेरे साथ बिताओ। संगो को लगता है कि जैसे इंसो हमेशा अपनी बात मनवाती थी, वह आज भी उससे अपने मन की करवाएगी। लेकिन संगो इंसो को उसका पौधा वापस करके वहां से चला जाता है। ये करना उसके लिए मुश्किल था, पर यही सही था। उसने रोते हुए इंसो को पीछे मुड़कर देखा, पर फिर भी उसे रोका नहीं। एक दिन काम करते हुए उसने इंसो का गाना सुना जो उसने रिकॉर्ड किया था। इसे वो आज भी सुनता है। इंसो अभी भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है, पर उसकी पूरी जिंदगी नहीं। आखिरी दृश्य में वह अपना साउंड इक्विपमेंट लेकर एक बार फिर प्रकृति की आवाजों को रिकॉर्ड करता हुआ, उनका आनंद लेता हुआ उनमें सुकून खोजता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।